हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो कि कल से बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रखे हैं इस भर्ती को लेकर। तो क्या सच में क्या दिक्कत है, क्यों प्रोटेस्ट कर रखे है और क्या वास्तव में भर्ती में कुछ गलत हुआ, ये सारी बातें और सेकंड लिस्ट के बारे में भी कोई जो खबर लगी मुझे, वो सारी बातें अपन यहाँ करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ डेली जीके के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। आप अपनी तैयारी भी प्रेपर करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओ आप। अब अपन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूँ कि सच क्या है। जो भी यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात मैं बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सही और गलत का फैसला पता चल सके। बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके बारे में भी सच बताएंगे अपन, सारी प्रॉब्लम जो है शेयर करेंगे आपसे। और दूसरी जो बात है कि वैकेंसी की सेकंड लिस्ट आने की, तो उस पर भी बात करेंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूं, कल बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उनमें बच्चों की प्रॉब्लम क्या थी। अपने को वहाँ बंगाली समझ में नहीं आती, जिन बच्चों को मैं बता देता हूँ आपको। बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि सर हमारे साथ गलत हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छे नंबर थे, जिनके टोटल 75 नंबर भी बन रहे थे, और वो बच्चे जर्नल से बिलोंग करते, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। उनका कहना ये था कि जर्नल की जगह SC ST की कैटेगरी को शामिल कर लिया गया और ये गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलत होना नहीं होता, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तर्क वितर्क मत देना, क्योंकि उससे पहले आप सही बोल पाओ या गलत बोल पाओ, पूरी बात सुनने के बाद सही बोलना। क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा जर्नल का कैंडिडेट, मान लो अगर जर्नल का कैंडिडेट 75 टोटल नंबर बनाता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, टोटल नंबर 75 बनाता है जर्नल का कैंडिडेट, और SC का कैंडिडेट 78 या 76 या 77 कोई भी नंबर बनाते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर अगर बढ़ के बनाता है, तो मैं बता दूं कि पहले नंबर इन बच्चों का आएगा, SC ST वालों का ही आएगा, चाहे वो जर्नल में 75 नंबर लेके बैठा हो। क्योंकि जर्नल में कोई भी बंदा आ सकता है, किसी भी कास्ट का, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, कोई भी। समझ रहे हो ना आप ये बात। तो सारे के सारे बंदे जर्नल में काउंट किए जा सकते। पहली तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि वो जर्नल में आएंगे जिसके ज़्यादा नंबर हो गए वो। लेकिन रियल क्या है, रियल में ये भी है कि बच्चों को ये दिक्कत भी है कि सर नीचे तक नंबर जा रहे हैं, नीचे तक नंबर जा रहे हैं। जैसे ये SC का कैंडिडेट है, जर्नल में काउंट है 65 नंबर है इसके, लेकिन हम अगर कोई बच्चा जो जर्नल का था और उस बच्चे के 75 नंबर थे, तो एक बात बताओ, उसका नंबर आना था या पहले उसका नंबर आना था। समझ रहे ना, क्योंकि वो तो जर्नल के में ही है, अपनी खुद की ही कास्ट में है, वो SC में थोड़ी ना आ सकता। जर्नल वाला SC में नहीं आ सकता। SC ST इनसाइड आउटसाइड सब जर्नल में जा सकते हैं। आउटसाइड वाले तो हैं ही जर्नल में, समझ रहे हो ना आप, उनकी तो अलग ही लिस्ट है जर्नल से भी हटके, तो वो सारे के सारे उसके अंदर जा सकते हैं। अब लेकिन बड़ी समस्या क्या है और सच क्या है, वो भी ये है कि उन बच्चों का प्रोटेस्ट करना जो है सही है या गलत है, इस पे आप खुद विचार करें। देखो, जिंदा अगर जिंदा आदमी है तो उसका जिंदा दिखना ज़रूरी है, और गलत के तरफ बोलने का हमेशा साहस रखो, क्योंकि नौकरी आज मिल जाएगी, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ कोई और मिल जाएगी, लेकिन गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई भर्ती में गलत होता है। अब इस भर्ती में वास्तव में क्या बच्चों के साथ ये गलत किया गया है, इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से देखे, देखो प्रूफ देख लो आप। अब ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो, मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये लिस्ट है जो है इनसाइड आउटसाइड की, टोटल लिस्ट है ये। देखो, ये टोटल लिस्ट दी गई थी, और इससे संबंधित और भी बातें करेंगे अपन। तो ये थी लिस्ट टोटल। ये कैंडिडेट SC कैंडिडेट है, और ये कौन सा है, इनसाइड का है, SC कैंडिडेट है। ये 78 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है। ये SC है, ये SC, ये सब SC के कैंडिडेट हैं। तो जर्नल वाले कोई भी है ही नहीं है।
जिनके 75-76 नंबर बन रहे वो तो है ही नहीं, ठीक है, उसके बाद जाने दो इनको। ये SC ST वाले, SC SC के ही कैंडिडेट हैं इनके। तो SC में लास्ट में जो कहाँ तक चला गया वो चीज़ अपन देख लेते हैं। लास्ट में ये चला गया ऐसे चलते चलते 59 पॉइंट्स के समथिंग है, 59.25, ये और भी नीचे जाएगा। ये 59.25 यहाँ लास्ट कैंडिडेट आ गया। अब ST के कैंडिडेट उनकी बात करें तो 67 से शुरू हुए और ये लास्ट तक देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रूफ है वो मैं आपको साफ दिखाऊंगा। 57 और ये चलते चलते ये यहाँ आ गया 53। आप हमारे साथ बने रहे, मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपको। 52, 51, 50, ये चलता चलता बच्चा ये 49 के करीब जाएगा। मैंने पहले भी बताया था ये 49.5, कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया था मैंने। ये 49.25 आ गया। ये 49.25 जो बच्चा है और इनसाइड का है, इसका मतलब ये है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। अब दिक्कत कहाँ है, फिजिकल जिस बच्चे का पास हुआ उसको कितने नंबर दिए गए, 30 नंबर दिए गए, सबको दिए गए, ये बात सबको पता है। इंटरव्यू में मिनिमम 2 नंबर तो दिए हुए, क्योंकि कल सुनने में आया था कि मिनिमम 2 नंबर भी दिए गए किसी बच्चे को। 30 और 2 32 हो गए। फिर भी इसके पेपर में कितने नंबर होने थे, इसके पेपर में जो है 17 नंबर, 32 और 17 कितने बन गए अपने, ये 49 17 नंबर इसके पेपर में थे। ये 17 नंबर में भी सिलेक्शन ले गया। बताओ गलत है कि सही? हो सकता है इसके इंटरव्यू में 10 के 10 नंबर लगे, हो सकता है 9 नंबर लगे, उसका तो 8 नंबर लगे। चलो ये छोड़ो, ये तो छोटी बात है। हाँ ये उस वैकेंसी का है अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी। इस पे आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो भी थे उनका तो होना, ये तो 39 है, 30 वाला पास है। ये छोड़ो, इसके आगे अपन अगर बात करते हैं तो ये देखो मुद्दे की बात यहाँ आती है। ठीक है, वो पास हो गया, उसे क्या पता 10 के 10 नंबर मिल गए हों इंटरव्यू में। अब जिसकी सेटिंग होगी उसको तो 10 के 10 भी मिल सकते हैं, और नहीं है उनको 5 भी मिल सकते, क्या पता उसके इंटरव्यू में। जब जिस बच्चे के पेपर में 17 नंबर है, एक बात बताओ, तो उसको कितनी नॉलेज होगी कि उसे 10 के 10 नंबर दे दिए। और जिस बच्चे के पेपर में 35 नंबर हैं, 42 नंबर है, उसके इंटरव्यू में 5 नंबर 2 नंबर, मतलब उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। समझ रहे नहीं बात? तो ये गलत का की ओर ही इशारा है। अब ये देखो ST यहाँ 49 पे फिर है, 49 पे 49 2.5 है, कोई बात नहीं। चलो आगे चल लेते हैं, ये भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्या पता इसको भी अच्छे नंबर मिल गए हो। लेकिन 26 नंबर का जर्नल की कैंडिडेट है, ये गोपाल स्वामी है। जर्नल में 48 में क्वालिफाई कर रहा है, 47.5 में क्वालिफाई कर रहा है। अब और देखो, जर्नल का कैंडिडेट है ये सुभाष फीमेल आउटसाइड कैंडिडेट। ये फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये फीमेल कैंडिडेट है, 40 में क्वालिफाई कर रही सुभाष, कृष्णा सुभाष। अब एक बात बताओ आप, 30 नंबर तो इसके फिजिकल के, क्या पेपर में इसके 10 नंबर पूरे, तो 40 बन गए। इंटरव्यू में इसे कोई नंबर नहीं दिया गया तो भी ये 10 नंबर लेके पास हो गए। 10 नंबर, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके 10 नंबर तो क्या बहुत ज़्यादा नंबर उनके, और जैसी ST से बिलोंग करती है ये लड़की तो जर्नल से बिलोंग करती है। अब बताओ, और भी दिखाऊंगा मैं आपको कि 26 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है इसी लिस्ट में। 26 नंबर, टोटल ही 26 नंबर। ये देखो, ये सबसे बड़ा राज है यहाँ, ये दिया गया है। ये मैं थोड़ा इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये सबसे बड़ा राज है इसमें द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड ट्रेडमैन वाटर कैरियर ST मेल इनसाइड कैंडिडेट। ठीक है, वाटर कैरियर का है, लेकिन किसी का हो, ट्रेड टेस्ट सबका था, और ट्रेड टेस्ट या फिजिकल के सबके 30 नंबर थे, चाहे वो ट्रेड टेस्ट हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रेड टेस्ट हो चाहे कोई भी, उनके सबके 10 नंबर थे, 30 नंबर थे सॉरी। तो 30 नंबर थे और 10 नंबर का इंटरव्यू थे। इंटरव्यू के लिए इनको भी बुलाया गया था, आपको सबको ध्यान होगा। तो इस बच्चे के नंबर बन रहे टोटल 26.25। और अब आप एक बात और दिमाग लगाओगे तो ऊपर वाले बंदे के नंबर है 40.75,
चलो उसको 10 नंबर जो है पेपर में मिले, इंटरव्यू में कुछ नहीं मिला, उनको 1-2 नंबर मिल गया होगा तो भी ठीक है, क्वालिफाई कर गया। लेकिन जिस बच्चे को फिजिकल को पास होने के लिए सॉरी फिजिकल पास होने के लिए 30 नंबर की आवश्यकता है, वो बच्चा 26.25 में कैसे पास कर गया। और मार्क्स भी दिखा रखे 100 नंबर में से, और ये लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट वाटर कैरियर का कैंडिडेट है। अब आप खुद देखो ये बात कि ये गलत है कि सही की ओर इशारा करता है, ये आप खुद समझने की क्षमता रखो। अब देखो ऐसे कैंडिडेट और भी हैं, लेकिन ये सबसे कम कैंडिडेट था जो फिजिकल को ही क्वालिफाई नहीं करता और फिर भी ये पास है। ये बच्चा देखो 39.5 पे सिलेक्शन है इसका। कोई बात नहीं, ये ट्रेड में है, लेकिन फिर भी जो बच्चा कंडीशन ये है कि 26 नंबर में कैसे पास कर गया। 37 नंबर तो ठीक है, 48.5 42.5, अब 40 वाले बच्चे भी पास है और 75 नंबर वाले बच्चे भी फेल हो रखे हैं यहाँ, जिनके टोटल 75 बन रहे हैं। अब किसी ने ये बताया कि हो सकता है उसने भरने में गलती कर दी हो। ओएमआर सीट में हम कई बार गलती से गलत नंबर जैसे फिल कर देते, भरना बी है हम गलती से सी भर देते, भरना सी हम गलती से डी भर देते, ये बात ठीक है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता। 2 4 5 नंबर का अंतर तो हो सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं हो सकता कि मेरिट लिस्ट में 30 नंबर का जो डिफरेंस बना हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये 26 नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया। 26 जिसके टोटल ही 26 है, जिसने फिजिकल की पास की कंडीशन खुद ये दे रखी है कि 30 नंबर जिसके फिजिकल का, जिसने फिजिकल किया उसके 30 नंबर, इसका मतलब इसका फिजिकल हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका फिजिकल हुआ ही नहीं। तो बच्चों ने इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रखा है। और भर्ती की जांच तो होनी चाहिए, ये तो सही है। जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, उन पे कोई दिक्कत ना आए, हम ये भी चाहते हैं साथ ही। लेकिन बात ये है कि जिसके साथ गलत हुआ है वो तो बोलेंगे, और उनका बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। तो जो भी सारे के सारे बच्चे हैं मिलकर ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। कल एक भाई ने एक वे वीडियो बनाई थी, वहाँ भी समझाया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने उस टाइम भी बताया था कि गलत जो होगा ना उसके हम हमेशा साथ रहेंगे, और गलत जो होता है ये गलत है, गलत गलत ही होता है, चाहे वो कुछ। हाँ, जो बच्चे रियल में नंबर लेके सिलेक्टेड है उनको भगवान करे नौकरी मिले, इस नौकरी पे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जिनके साथ गलत हुआ है उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि बच्चों का पूरा साथ दें, और जो है उनके बारे में पूरा उनका भी पूरा साथ दें। और बच्चों के पास ओएमआर सीट तो नहीं है, लेकिन पेपर है और वो आरटीआई जैसे लगाएंगे, उन्हें रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा। और काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आए तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जानकारी आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू।